हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा जी, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के सेट को स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग ऑलरेडी 4 सेट तक कवर कर चुके हैं। आज आपको सेट 5 मिलेगा। चलिए हम लोग सेट 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। ये अलजेब्रा से दिया गया है क्वेश्चन दिया गया जी, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू 5 हो तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया गया है कितना, 5। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए, क्योंकि हमको चाहिए x के पावर 4 चाहिए। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab अब बराबर कितना, 25। तो आपको क्वेश्चन को बनाना नहीं था, आप डायरेक्ट देख के भी आंसर बता सकते थे। देखिए, इस 2 को ले जाएंगे उधर बाहर तो कितना हो जाएगा, 23 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हम आपको एक कंसेप्ट लिखवा रहे हैं। यदि x प्लस 1/x इजकल टू k दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2 होगा। यदि आपको ऐसे दिए रहे हैं जी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू k हो तो आपसे पूछा जाए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा, तो सीधे क्या करना है, k स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। देखिए, ये इसका डबल है तो हमने क्या कर दिया, k स्क्वायर माइनस 2। ये इसका क्या है, डबल है, तो k स्क्वायर माइनस 2। तो यही आप डायरेक्ट यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया गया है 5। तो यहाँ पे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 पूछा जा रहा है, यानी ये इसका क्या है, डबल है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते कि k स्क्वायर माइनस 2 होगा, यानी 5 के स्क्वायर में से 2 को घटा लीजिए तो आपका डायरेक्ट यहीं पे आंसर मिल जाता। क्लियर है। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन को बेसिक से बता दिए हैं। ओके, देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम का है। ये ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जे, एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है। हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। टंकी भर जाने पर नल बंद कर दिए जाते हैं। रिसाव की वजह से टंकी खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए, एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जाती है, तो यहाँ पे फिलिंग कितना हो रहा है, 10 घंटे में। आगे बोला जा रहा है, हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी को भरने में 11 घंटे का समय लग रहा है, यानी लेयर के वजह से टंकी को भरने में 11 घंटे का समय लग रहा है। तो देखिए, पहले टंकी का टोटल क्षमता ज्ञात कर लें, या टंकी कितना यूनिट का है, 10 और 11 का एलसीएम लेंगे तो पता चल जाएगा जे टंकी मेरा कितना 110 यूनिट का है, या टंकी 110 लीटर का है, या टंकी का वॉल्यूम कितना है, 110 है। तो यहाँ पे देखिए, पूछेंगे जे 1 घंटे में कितना यूनिट फिल कर रहा है, तो भाग देंगे 10 से 110 में, तो 11 यूनिट फिल कर रहा है 1 घंटे में। और बी 1 घंटे में कितना यूनिट रिसाव के कारण खाली कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पे 10 यूनिट, क्योंकि ये खाली करने वाला है तो इसको निगेटिव द्वारा सूचित कर दे रहे हैं। यहाँ पे फाइनली देखा जाए तो यहाँ पे 1 यूनिट की रफ्तार से फिल हो रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जे रिसाव की वजह से टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। तो देखिए, टंकी टोटल कितना है, 110 यूनिट का, और रिसाव यहाँ पे देखिए 11 यूनिट से फिल हो रहा है, और 10 यूनिट पर घंटे क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो यहाँ पे फाइनली देखा जाए तो 1 यूनिट क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। तो यहाँ पे 110 में 1 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा 110 घंटे में टंकी रिसाव के कारण क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो 110 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की परिधि क्या होगी। देखिए, आपको पता है कि समचतुर्भुज के 2 विकर्ण दिए गए हैं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। 2 विकर्ण
तो दोनों विकर्ण आपको पता है जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पे सभी भुजा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे पहले समचतुर्भुज का भुजा पता होगा तब तो आप परिधि निकाल सकते हैं ना। तो देखिए समचतुर्भुज का एक भुजा बराबर रूट अंडर d1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब समचतुर्भुज का एक भुजा निकालना होगा तो पहले विकर्ण का आधा कर लेंगे उसका स्क्वायर और दूसरे विकर्ण का आधा कर लेंगे उसका स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया गया है जे समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 दिया गया है, 16 और 12 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी पहले दिया गया है 16 सेंटीमीटर और दूसरा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 16/2 का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे 12/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 अब प्लस यहाँ पे इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे यानी 100 हुआ, 100 का अंडर रूट क्या हुआ 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल गया ये समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, इक्वल होता है, सभी 10-10 ही होंगे, 10-10 ही होंगे। हमको पेरीमीटर पूछा जा रहा है समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है, 4 इंटू ए होता है, 4 इंटू ए का मान तो निकाल लिए हैं, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, बहुत ही इजी दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एवरेज से दिया गया है, ये एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज दिया गया है 40। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को दो मेथड से बना सकते हैं। एक तो आप मेथड 1 से डायरेक्ट बना सकते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है 40 दिया गया है। तो एवरेज क्या होता है मिड वाली संख्या होती है। तो देखिए इसके पहले सम संख्या दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्या दिया गया है तो इसके पहले क्या होगा 38 होगा सम संख्या, इसके पहले क्या होगा सम संख्या 36 होगा, इसके बाद सम संख्या क्या होगा 42, इसके बाद सम संख्या क्या होगा 44। तो देखिए यहाँ पे 5 सम संख्याओं का एवरेज दिया गया है कितना 40। तो इनमें से बोला जा रहा है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगा 36। 36 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछा गया होता तो 44 होता। एवरेज तो आपको 40 दिया ही है, क्लियर। अगर आपको बेसिक से बनाना है तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है 40। तो यहाँ पे x ले लीजिए, x+2 ले लीजिए, यहाँ पे x+4 ले लीजिए, x+6 ले लीजिए और x+8 ले लीजिए। और कितनी संख्याएं हो रही है 1 2 3 4 5, तो 5 है। अब बराबर एवरेज कितना दिया गया है 40, क्योंकि एवरेज क्या होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, यहाँ पे 2 और 4 6 6 12 12 8 20 बटे क्या 5। यहाँ पे मेथड 2 बेसिक से बना सकते हैं। अब बराबर कितना 40। यहाँ से अगर 5 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा x+4 बराबर कितना यहाँ पे 40। तो x का मान कितना हो जाएगा 36। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है 36 है। अगर हमसे बड़ी पूछा गया तो x में यहाँ पे x मान पुट करेंगे तो यानी 36 + 8 कितना हो जाता है 44। तो हमसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है तो 36 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 3D मेंसुरेशन से दिया गया है, ये ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन दिया गया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा दशमलव के 2 स्थान तक बताएं। देखिए एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 40.56। तो बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 6 × a² होता है। अब देखिए यहाँ पे 40.56 दिया गया है कर्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ पे 6 × a²। तो a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, 6 का 36, 45, 6 7 42,
पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा और फिर 6 का 36, यानी ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 6.76, तो ए का मान कितना होगा 2.6 होगा, क्योंकि 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। अब पूछा जा रहा है हमसे क्या, इसका आयतन क्या होगा, तो आपको पता है जो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन ए क्यू होता है, घन का आयतन ए क्यू होता है। ए का मान निकालनी है, यानी 2.6 का क्यूब कर दीजिए, यहाँ पे 26 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 17,576 होगा, क्योंकि आपको पता है जे 25 का क्यूब क्या होता है 15,625 होता है, तो यहाँ पे 26 का क्यूब पूछा गया तो 17,576 होगा। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमको 3 बार गुणा करना है, तो पॉइंट तीन डिजिट के बाद आएंगे, पॉइंट क्या होंगे तीसरे डिजिट पे आएंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है दशमलव के बाद 2 स्थान लिखें, तो यहाँ पे 17.57 है, यानी 17.57 सेंटीमीटर क्यूब क्या होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम यानी डेसिमल फ्रैक्शन से दिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है जी, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न छोटी भिन्न है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में दिया गया है 3/5, पहले ऑप्शन में दिया गया है 3/5, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 5/6 और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 2/3 और चौथे ऑप्शन में दिया गया है 4/5। तो देखिए यहाँ पे हमें छोटी और बड़ी भिन्न निकालना होगा, तो एक सबसे आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे भाग दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। देखिए यहाँ पे 3/5, 5/6 सभी ऑप्शन को लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 2/3, 4/5। देखिए यहाँ पे हमें छोटी भिन्न बताना है, तो यहाँ से देखिए ऊपर का अंश और नीचे का हर क्रॉस गुणा कीजिए, यहाँ पे 36 18, यहाँ पे 50 25। बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, 18 और 25 में बड़ा कौन है, 25 बड़ा है, तो इसको छोड़ देंगे, केवल छोटे वाले को हमको लेना है। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, ये 3/5 है, अब क्या बचा यहाँ पे 2/3, यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे, तितरी का 9, यहाँ पे 5 दूना 10। इन दोनों में बड़ा कौन है 9 या 10, 10 बड़ा है तो इसको छोड़ देंगे। ये 3/5 को रहने दीजिए, लेके चलिए साथ में, क्योंकि ये तो सबसे छोटा है। अब यहाँ पे एक लास्ट बचा है, इसको चेक कर लीजिए 4/5। देखिए इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हैं 15 और यहाँ पे 5 का 20। इन दोनों में बड़ा कौन है 15 और 20 में, बड़ा है 20, तो 20 को काट दीजिए, हमें छोटा सा मतलब है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3/5 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सबसे छोटी भिन्न क्या है 3/5 है। क्लियर है, 3/5 पहला ही ऑप्शन है। क्लियर, तो सबसे आसान तरीका है चेक करने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से दिया गया है, ये एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी √32 माइनस √18, √32 माइनस √18 बटे √50 प्लस √8 को सरल करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सिंप्लीफिकेशन में ऐसा क्वेश्चन करा दिए आप लोग को। देखिए यहाँ से अगर ऊपर और नीचे से √2 कॉमन नजर आ रहा है क्या, ऊपर से अगर √2 कॉमन काटेंगे तो क्या बचेगा √16 बचेगा, और 16 का अंडर रूट निकल जाता है। यहाँ पे क्या बचेगा √9 का भी अंडर रूट निकल जाता है। नीचे देखिए यहाँ से भी अगर √2 कॉमन काट लें तो यहाँ पे अंडर रूट क्या बचेगा 25, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 4 बचेगा। देखिए √2 ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 1/7 आपको आंसर दिखाई दे रहे थे। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन को बनाया नहीं जाता है, डायरेक्ट आंसर टिक कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको परसेंटेज से दिए गए हैं, ये ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि अथवा कमी हुआ। देखिए पहले तो वस्तु के मूल्य में 10% का वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है और सेकंड टाइम में 10% का कमी हो रहा है।
तो हमेशा 1% का कमी ही होता है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि हम परसेंटेज में ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1% का कमी ही आएगा। अब इसको अगर डिटेल्स में बनाना है तो वैसे भी बना सकते हैं। देखिए, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है, 1/10 होता है। तो 10 का सामान 1 रुपये के प्रॉफिट पे बिका। फिर 10% की कमी हुई, 10% कमी हुई यानी 1/10, यानी 10 का सामान 1 रुपये की कमी पर बेचा गया। तो यहाँ पे देखिए फाइनली सीपी कितना यूनिट हो रहा है, 100 यूनिट, और यहाँ पे एसपी कितना यूनिट हो रहा है, 99 यूनिट। तो यहाँ पे 100 का सामान 99 बेचेंगे, 1 रुपया का लॉस होगा किस पे, 100 पे, इंटू क्या 100। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको दिख रहा था कि 1% का क्या होगा, यहाँ पे लॉस परसेंट निकलता है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 1% का क्या होगा, कमी होगा। और नहीं तो आप ऐसे फॉर्मूले पे, ए बी वाले फॉर्मूले पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे अप्रोच हैं। देखिए 10% का वृद्धि हुआ तो यहाँ पे 110/100 कर देंगे, और फिर 10% का कमी हुआ तो 90/100 कर देंगे, और टोटल में वृद्धि या प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से भी आपको आंसर निकल जाएंगे 11×99। तो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 1 कम है। ये टोटल गुणा करने के बाद 99 हो रहा है ना, तो 100 से कितना कम है, 1 कम है। तो 1% का क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है। और नहीं तो आप यहाँ पे ए बी वाले फॉर्मूले भी बना सकते हैं, ए बी वाले फॉर्मूले से भी बनाइएगा तो आपको 1% का लॉस होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से दिया गया है। ये आपको क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान दिया गया है। दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है, तो इसका पेरीमीटर ज्ञात करें। तो आपको पता है जी, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू क्या, भुजा स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना दिया गया है, 24√3 दिया गया है, एरिया आपको 24√3 दिया गया है। यहाँ पे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 24 चौका कितना होता है, 24 चौका 96 होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 96। तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, इस पे स्क्वायर हटेंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 × 6। तो 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, 4 रूट क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर बताएं, तो पेरीमीटर क्या होता है, 3a होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण इक्वल होता है और प्रत्येक भुजा भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे 3 × a का मान कितना निकाले हैं, 4√16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी 4√6 है, तो 4 3 है 12√6 क्या होगा, 12√6 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। क्लियर है। 12√6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 3D मेंसुरेशन से दिया गया है। ये एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछे गए हैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो है 3:2:1 के अनुपात में। यदि इसका आयतन 3072 घन मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया गया है 3:2:1 के अनुपात में। तो कमरा किस रूप में होता है, घनाभाकार के रूप में होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LVH होता है। तो यहाँ पे घनाभ का वॉल्यूम लिखेंगे, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, LVH होता है, LVH होता है। घनाभ का वॉल्यूम कितना दिया गया है, 3072 दिया गया है, 3072 मीटर क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे चाहें तो x भी मान सकते हैं, विदाउट x भी मान के बना सकते हैं। यहाँ पे लंबाई को 3x मान ले रहा हूँ क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है, तो x मान सकते हैं, 3x 2x और इसको x। तो देखिए तो यहाँ पे l का मान कितना है, 3x है, b का मान कितना है, 2x है, और h का मान कितना है, x है। तो यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6x³ हो जाएगा। 6x³ का मान कितना दिया गया, 3072। तो यहाँ पे 6 से काटेंगे तो x³ का मान कितना हो जाएगा, 6 से काटिए तो 6 × 5 = 30। यहाँ पे 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 512 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है हमसे, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें, चौड़ाई ज्ञात करना है हमको। तो देखिए चौड़ाई कितना है, यहाँ पे 2x है, तो 2
इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 8 है, तो 8 दूना 16, 16 सेंटीमीटर क्या होगा घनाभ का चौड़ाई होगा। क्लियर, 16 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ट्रेन का है, ये ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन दिया गया जी एक 141.5 मीटर लंबी ट्रेन 57 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। देखिए यदि कोई भी ट्रेन हो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करे, सुरंग को पार करे या पुल को पार करे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल की लंबाई और सुरंग की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के साथ ऐड होता है, यानी जोड़ा जाता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी 141.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 57 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 39 सेकंड में पार करती है। तो आपको पता है जी डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर हम टाइम पूछेंगे तो आप क्या कहिएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। तो देखिए 39 सेकंड में पार करिए और ट्रेन की लंबाई कितना है 141.5 है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता है क्योंकि ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ा जाता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को x मान ले रहा हूं, और वह ट्रेन प्लेटफॉर्म को किस रफ्तार से पार कर रही है 57 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। आप बताइए जी यहाँ पे 39 सेकंड है, यहाँ पे 141 मीटर है ट्रेन की लंबाई और पार कर रही है 39 सेकंड में, यानी टाइम भी आपका सेकंड में है और ट्रेन की लंबाई आपका मीटर में है। तो बताइए यहाँ पे चाल को भी मीटर पर सेकंड में रखना होगा, किलोमीटर पर घंटा में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, 5/18 से गुणा कर ले रहा हूँ। 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसको काटिए 36 18 19 57, इसको काट लिए 2/3 और इसको 13/3। क्लियर है। देखिए इसको 13 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 65 हो जाएगा, 65 में 19 से गुणा कीजिए, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा। देखिए तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10, 0 कैरी 1, 3 2 इकाई 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 14 दूनी 28, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 मिलेंगे, 283.0 मिलेगा, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू हटा दे रहे हैं यहाँ से, अब प्लस क्या 2x। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 × 5 = 95, 9 19 में 6 से गुणा करेंगे 114, 114 और 9 कितना हो गया 123, यानी 1235, और इस 283 को हम इधर अंदर ला रहे हैं, बराबर क्या 2x। यहाँ पे घटाएंगे तो 2, 13 में से 8 गया कितना हो गया 5, और ये कितना बचा 11, 11 में से 2 गया 9, अब बराबर क्या 2x। x से काटेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 476 मीटर क्या हुआ 476 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से है, ये आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया जी 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती है, यदि एक आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 हो तो उसी कार्य को समाप्त करने के लिए 5 आदमी कितने दिन लेंगे। आपको M1 D1 H1 बटे W2 बराबर क्या होता है M2 D2 H2 बटे W2, ये आपको M1 MDH वाला फॉर्मूला याद है। और आपको ये भी पता है जी टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है मैन इनटू डेज होता है। देखिए 5 महिलाएं एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर ले रही है, 5 महिलाएं को W द्वारा स्विच कर रहे हैं, 5 महिलाएं एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर ले रही है। आगे दिया गया है क्वेश्चन में एक आदमी और महिला की कार्य क्षमता 3:1 दिया है, एक आदमी और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है, यानी मैन और वोमेन का इफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, यानी कार्य करने का यहाँ पे दर दिया गया है 3:1 के अनुपात में। आगे बोला जा रहा है तो उसी काम को समाप्त करने के लिए 5 आदमी कितने दिन लेंगे, तो उसी कार्य को समाप्त करने के लिए 5 आदमी कितने दिन लेंगे, 5 मैन कितने दिन लेंगे, x दिन लेंगे। दोनों कार्य सेम ही है तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैन इनटू डेज बराबर टोटल वर्क, मैन इनटू डेज बराबर टोटल वर्क। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 5 इंटू वोमेन का इफिशिएंसी कितना दिख रहा है 1 है, इंटू क्या 36, अब बराबर यहाँ पे 5 मैन का इफिशिएंसी कितना है 3, इंटू क्या x, 5 से 5 को काट दीजिए, इसको 3 से काट दीजिए, डायरेक्ट x का मान दिख रहा था ये 12 डेज लगेंगे, 5 आदमी 12 डेज करेंगे तब जाके कार्य समाप्त होगा। क्लियर है, तो 12 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ।
देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है, ये एनटीपीसी 2016 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है साइन ए प्लस कॉस ए, यदि साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 5/4, तो पूछा क्या जा रहा है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटे tan स्क्वायर ए माइनस 1 का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कल के वीडियो में किए हैं। देखिए यहाँ पे साइन प्लस कॉस है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, कंपोनेंडो या डिविडेंडो लगा दीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन ए बटे क्या कॉस ए बराबर कितना, इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो को लगाएं तो इधर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो को लगाइए। 5 में 4 को जोड़िए और 5 में 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है। tan a बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमें पूछा क्या जा रहा है, tan स्क्वायर ए प्लस 1, यानी tan के जगह पे यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 में 1 जोड़ लीजिए अब बटे 81 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 82 बटे 80, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 41 बटे 40, यानी 41 बटे 40 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सर्ड एंड इंडिसेस से है, ये आपका एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जी, यदि 4 के पावर क्यू इंटू 5 के पावर 6 इजकल टू 10 के पावर m है, 10 के पावर m है, तो m का मान ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 4 के पावर 3 है, यहाँ पे 5 के पावर 6 है, तो यहाँ पे दिया गया है बराबर में 10 के पावर m। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इसका होल पावर क्या 3, इंटू 5 के पावर 6 को रहने दीजिए। इधर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के पावर क्या m। पूरे क्वेश्चन को डिटेल्स में बता रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m। यहाँ पे देखिए बेस तो दोनों का बराबर में सेम है, तो हम पावर को इक्वल कर ले रहा हूँ। देखिए पावर को इक्वल कर लेंगे ना, तो यहाँ पे इनको 2 और 5 को छोड़ दे रहे हैं। इधर कितना हो जाएगा 36, इधर कितना हो जाएगा m स्क्वायर, m से गुना करेंगे तो m स्क्वायर। और नहीं तो इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे। देखिए यहाँ पे एक और तरीका है, 2 इंटू 5 के पावर कितना होल पावर 6 कर लीजिए। इधर क्या था, यहाँ पे 2 इंटू 5 के पावर m था, तो डायरेक्टली आपको दिख रहा था कि m का मान क्या होगा 6 होगा। और नहीं तो यहाँ से निकाल लीजिए m स्क्वायर बराबर 36, तो m बराबर कितना 6। कहीं से भी आपका आंसर इक्वल ही आएगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से दिया गया है, ये आपका एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जी, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू बटे x के पावर 18 प्लस 1/x के पावर 18 का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम आपको अलजेब्रा में आइडेंटिटी पढ़ाया था ना जी, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो x का मान 1 पुट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको अलजेब्रा में बहुत सारे कराए हुए हैं। अलजेब्रा आपको 17-18 पार्ट में पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे। अगर जिनको फुल्ली डिटेल्स में पढ़ना है अलजेब्रा को, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके पढ़ सकते हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ पे x का मान क्या लेके पुट करेंगे, 1 लेके पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यू 1/1 का क्यू 1, यानी 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा 2, कटेगा तो कितना मिलेगा 1 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, ये आपका अलजेब्रा का फर्स्ट आइडेंटिटी है। देखिए यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं नोट में जी, यदि x प्लस 1/x इजिकल टू 2 हो तो x का मान 1 लेके हल करेंगे, और यदि x प्लस 1/x इजिकल टू -2 हो तो x का मान -1 लेके हल करेंगे। क्लियर है, ये 2 आइडेंटिटी आप याद रखिएगा, ये आपका अलजेब्रा का बेसिक आइडेंटिटी है। ओके।
देखिए अगला क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये एनटीपीसी 2016 का है। 5,000 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। मूलधन दिया गया है कितना 5,000, रेट दिया गया है 12% और टाइम दिया गया है 3 वर्ष और आपसे पूछा जा रहा है सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे T1, T2, T3, क्योंकि हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाए हुए हैं तो देखिए T1 में 1 बॉक्स बनाएंगे, T2 में 2 बॉक्स बनाएंगे, 2 वर्ष के लिए 2 बॉक्स, 3 वर्ष के लिए 3 बॉक्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको पता है जी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, यानी ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे 5,000 का 12% निकाल लीजिए या 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होता है। यहाँ पे 5,000 का 3/25 निकाल लीजिए, 12% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएंगे 25 दूनी 50, 2 3 हैं 600, ब्याज आपको 600 मिलेंगे। आपको पता है जी रेट में कोई चेंजिंग नहीं है तो आपको ब्याज दूसरे साल भी सेम ही मिलेंगे, तीसरे साल भी ब्याज आपको सेम ही मिलेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, फिर इस 600 रुपया पे हमें 12% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा तो यहाँ पे 72 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। इन दोनों ब्याज पे भी अगले साल हमें ब्याज मिलेगा तो यहाँ पे 72 रुपया, यहाँ पे 72 रुपया, तो डायरेक्ट 144 कर लीजिए। और नहीं तो यहाँ पे 600 प्लस 600, 1200 का आप 12% निकाल लीजिए, 144 हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे इस 72 पे भी हमें 12% का ब्याज मिलेगा तो आप यहाँ पे 72 का 12% निकालिएगा, 12/100, तो देखिए 12 दूनी 24, 4 2, 12 7 84 या 2 86 हो गया, 8.64, बट्टा में 100 से भाग देंगे तो 8.64 हो जाएगा, 8.64 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आपको पता है जी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये वाला आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है और एसआई और सीआई का अंतर ये होता है। फर्स्ट साल का ब्याज ये होता है, सेकंड साल का ब्याज ये होता है, थर्ड साल का ब्याज ये होता है। हमें सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना है तो देखिए 144, 72 और 8.64 को जोड़ लीजिए तो यहाँ पे पॉइंट में तो 64 मिलेगा ही मिलेगा। 8 2 10 4 14 के 4, 7 4 11 1 12, 224.64 क्या होंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि सीआई और एसआई का अंतर इतना ही होगा। क्लियर है। आप कई तरीके से सीआई एसआई को बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। ओके। देखिए अगला क्वेश्चन ट्रेन का है। ये आपको ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जे 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे फिर फार्मूला आपको डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, टाइम पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। देखिए पार कर रही है 39 सेकंड में और ट्रेन की लंबाई कितनी है 152.5 मीटर। और क्वेश्चन में दिया गया है जो 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया गया है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमें ऐड करना होगा, क्योंकि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ेंगे। और कितने किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 57 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, तो 39 सेकंड में पार कर रही है तो ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये टाइम क्या है सेकंड में है और यहाँ पे ट्रेन की लंबाई क्या है मीटर में है, चाल दिया गया है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 5/18, 18 को ऊपर फेंक दीजिए। देखिए इसको काटेंगे 36 18, इसको काटेंगे तो 19 तिया 57, इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 13 तिया 39। देखिए यहाँ पे 19 में 13 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 65, 65 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर कितना हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10 के 0 या 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 15 दूनी 30 यानी 305.0 तो उसका वैल्यू नहीं होगा। अब प्लस क्या 2x। यहाँ पे देखिए 19 में 65 से गुणा करेंगे तो कितना 19 × 5 = 95 9 और यहाँ पे 19 114 और 9 123 बराबर कितना 305 प्लस क्या 2x। यहाँ पे 305 को इधर लाके घटा लीजिए 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 930 बराबर 2x। तो x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं आप 4 दूना 8 6 दूना 12 5 दूना 10 यानी 465 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। 465 इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं। जो स्टूडेंट न्यू होंगे
वो सेट 1 से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि हम आपको डेली बेसिस पे आपको एक सेट कवर कराएंगे और टोटल आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के पहले तक जितना भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे। और पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।